यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 17वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यातयामम गतरसम पूति, अर्थात सड़ा हुआ रसविहीन दुर्गंध देता, पर्युषितम चयत, अर्थात जो प्रदूषित, और उच्छिष्टमपि चामेध्यम, अर्थात त्यागा हुआ भी है और बल न देने वाला, भोजनम तामस प्रियम, अर्थात भोजन तामसी को प्रिय होता है। तो एक तामसिक व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण ने उल्लेख किया कि जो भोजन तामसिक व्यक्ति को प्रिय होता है वह सड़ा हुआ होता है, रस विहीन होता है, अर्थात उसमें स्वाद नहीं होता, दुर्गंध देने वाला होता है, प्रदूषित होता है, त्यागा हुआ होता है और बल न देने वाला होता है। तो अब हम ये तो जानते हैं कि जो तामसिक व्यक्ति है वह अज्ञान की अवस्था में स्थित है, वह अपने सभी कार्यों को अज्ञान में करता है, और इस प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति होता है वो आलस्य से घिरा हुआ होता है। और क्योंकि वो आलस्य से घिरा हुआ होता है, इसलिए वह जो भोजन करता है वह कुछ ऐसा होता है जो कि आलस्य की स्थिति में ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह व्यक्ति जो होता है वो कभी ऐसा प्रयास ही नहीं करता कि वह अपने लिए अच्छा भोजन जुटाए या वो अच्छा भोजन बनाने का प्रयास करे। वह जो होता है वह ऐसे ही जो भी भोजन उसे मिल जाता है, भले ही वो सड़ा हुआ हो, गला हुआ हो, दुर्गंध दे रहा हो, प्रदूषित हो, जैसा ही भोजन उसे मिल जाता है वह बस उसी भोजन का सेवन कर लेता है। क्योंकि आलस्य में अच्छे भोजन को प्राप्त नहीं करना चाहता, या ये हो सकता है कि उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि वह अच्छे भोजन को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो फिर जो जो छुटा हुआ या जो त्याग दिया भोजन होता है वह उसी का सेवन करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह जीवन में पौष्टिक भोजन कर नहीं पाता। और अब क्योंकि जो भोजन उसने किया वो ऐसा है जो कि पोषण करने वाला नहीं है, तो इससे उसकी जीवन में जो स्थिरता आप कहेंगे, या जो वीरता जो होगी, आप बोलेंगे उसको विगर जिसे कहते हैं, तो वो विगर उसमें नहीं आ पाएगा। उसमें कोई भी उसके प्राण जो होंगे वह स्फुरित नहीं होंगे, उसको इतनी शक्ति नहीं मिलेगी, उसमें बल नहीं होगा। और जब ये सब नहीं होगा उसमें, तो उसमें तेज का भी अभाव होगा, और तेज का अभाव होगा तो विवेक कहाँ से आएगा। तो विवेक नहीं आएगा तो बुद्धि भी भ्रष्ट होगी, और बुद्धि भ्रष्ट होगी तो फिर अज्ञान में ही रहेगा। तो ये एक कुचक्र है वास्तव में, कि क्योंकि अज्ञान में है इसलिए उसे ये बोध ही नहीं है कि वास्तव में किस प्रकार का भोजन उसे करना चाहिए जो कि उसको श्रेष्ठ बनाए। तो निकृष्ट भोजन ही करता है, और निकृष्ट भोजन करके जो है वह स्वयं के विवेक में या स्वयं की बुद्धि में कोई सुधार भी नहीं कर पाता। तो इसलिए जो तामसिक व्यक्ति होता है वह आलस्य में घिर करके केवल ऐसा ही भोजन करता है जो कि दूषित हो, त्यागा हुआ हो या सड़ा हुआ हो, और ऐसा सेवन करके उसमें उसके शरीर में बल में कोई वृद्धि नहीं होती, उसकी बुद्धि में कोई वृद्धि नहीं होती, और जो भी भोजन वो लेता है, जिसका भी सेवन करता है, वो पोषक विहीन होता है। तो इस प्रकार से जो है वह और नीचे ही गिरता चला जाता है, नीचे ही गिरता चला जाता है, नीचे ही गिरता चला जाता है। तो ये जो संदेश है ये यहाँ पर श्री कृष्ण ने प्रदान किया तामसिक व्यक्ति के भोजन के विषय में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।